हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दीपांशु सिंह के यूट्यूब चैनल पे। एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वीकेंड पे वीकली क्विक रीकैप सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं, क्विक न्यूज़ एनालिसिस लेके आते हैं रोज आप सभी लोगों के लिए द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस से, ताकि कोई भी न्यूज़पेपर आपका नहीं छूटे। उसी तरह हम लोग वीकेंड पे जनरली न्यूज़ कम होती है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। और पूरे हफ्ते के जो मेजर न्यूज़ आइटम्स आए हैं जो हमें लगता है कि हमें कवर करने चाहिए और डेप्थ में, उसको हम लोग कवर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग इसके साथ साथ एमसीक्यू उसी समय उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करते करते उस टॉपिक को समझना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसका आंसर तब देखिएगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा। इस तरीके से हम लोग रिकैप करेंगे फटाफट 20 मिनट के अंदर ऑफ द इंटायर वीक्स न्यूज़पेपर। तो आज 10 से 17 दिसंबर के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं वो तो हमने वैसे कवर किए हैं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम जो रह गए थे, जो लगता है हमें कि लास्ट 2-3 दिन में हमें और डेप्थ में कवर करने चाहिए था, वो हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो अपना प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करते रहिए, और हम लोग आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो 10 से 17 दिसंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है दोस्तों। और अगर आप इस सीरीज या इस प्लेटफॉर्म या इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं इस स्लाइड पे। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि हर सुबह हमारा 10 से 12 के बीच में न्यूज़ एनालिसिस आ जाता है। उसके बाद हम 8 बजे डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज ये जो सीरीज़ है जनरली इवनिंग में हम लोग इसको वीकली की रिकैप जो है रिलीज़ करेंगे, सो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम हो दिन में रिवीजन करने के लिए। तो आप इसको क्विकली देख सकते हैं, शाम को आराम से बैठे हुए हैं, मन कर रहा है चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसको। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरी क्वेरीज आ गई हैं रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने उनको ईमेल ऑलरेडी कर दिया है। मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, आई विल ओनली बी इनरोलिंग 150 स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देर आर फ्यू सीट्स रिमेनिंग, अराउंड 30-35 सीट्स आर स्टिल रिमेनिंग, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीच आउट टू मी। ये लाइव मेंटरशिप के लिए है, रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइव, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या फिर वो सोशोलॉजी के लिए हो, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका, और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मेंशन है। राइट, सो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के ऊपर है। और बेसिकली देखिए तरीका क्या होगा कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड उसको फिर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। और वो जो एक्सप्लेनेशन होगा उसकी लिंक्ड न्यूज़ होगी जो उस हफ्ते आई होगी। तो उससे क्या होगा, मैं आपको न्यूज़ की क्लिपिंग दिखाऊंगा, आपको मैं आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा कि कहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चंस इजी भी होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, बट द आइडिया इज कि आपकी न्यूज़ का कवरेज हो जाना चाहिए इस सीरीज से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो बोल रहा है कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव मैमल, बर्ड स्पीशीज एंड प्लांट्स इन अंटार्कटिका की बात करते हैं। इसमें से कौन सा स्पीशीज जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है? सो एम्परर पेंगुइन, अंटार्कटिक क्रिल, पोलर बेयर, वेडल सी। तो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। एम्परर पेंगुइन बड़ी फेमस है दोस्तों, आप जानते हैं। वहां पे अंटार्कटिका में क्रिल, ये जो जो आपके ओशन में पाए जाते हैं क्रिल स्पीशीज, उनके लिए है। पोलर बेयर इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप में से शायद बहुत लोगों ने बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया होगा। पोलर बेयर इज एक्चुअली फाउंड इन द आर्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक में नहीं मिलता है। सो पोलर बेयर इज नॉट प्रोटेक्टेड। वेडल सी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड जोन। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका सी है। पोलर बेयर इज नॉट सीन इन द अंटार्कटिका। ठीक है, सो ये आर्कटिक में मिलता है। अब मैंने ये न्यूज़ क्यों कवर किया दोस्तों, आपके सामने देखिए। अभी 2023 का जो समर था वो वार्मेस्ट था, और इसकी वजह से हम देखें कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग, और आर्कटिक तो ऑलरेडी आप देखो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स तो अंटार्कटिका के मेल्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे सब सरफेस जो सी परमा फ्रॉस्ट है, फ्रोजन रहता है कंप्लीटली सरफेस, वो क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर, आप देखेंगे वो अफेक्ट हो रहा है वार्मर ओशंस की वजह से। फिशरीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी हमने क्रिल की बात करी जैसे, तो वहाँ की जो आसपास की फिशरीज है उससे इम्पैक्ट होता है। अलास्का में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो, लो नंबर ऑफ चीनूक एंड चम सालमन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वाइल्ड फायर्स इन अंटार्कटिका रीजन अगर आप देखोगे वो भी, सो इनफैक्ट इवन कनाडा में अगर आप देखें वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लैंड मास जो है वर्स्ट अफेक्टेड है वाइल्ड फायर्स की वजह से। देन फ्लडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस, जो रिपोर्ट आ रही है। तो इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो नोटेड द हाइएस्ट पॉइंट ऑन ग्रीनलैंड आइस शीट, वो फिफ्थ टाइम में अगर आप देखोगे, ओनली द फिफ्थ टाइम इन 34 ईयर रिकॉर्ड में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से न्यूज़ में था। तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक के एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए जो आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट जैसे होता है वैसे एक एमएलए लैट भी होता है। तो ये अलाउ करता है रिकमेंड करने के लिए एमएलए को अपने एरिया में काम कराने के लिए। पैसे इनको डायरेक्टली नहीं मिलते, ये सिर्फ रिकमेंड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के बाद डायरेक्टली जाता है। बट सवाल ये है कि इसमें से कौन सा परमिसेबल नहीं है एमएलए लैट फंड्स के अंदर। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स दोस्तों देखिए अलाउड है। अब स्कूल बिल्डिंग्स में क्या दिक्कत होगी, इट इज अलाउड, एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी अलाउड है। फंडिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नॉट सो श्योर। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स, तो ये भी अलाउड है। ओनली ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज दिस वन, फंडिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये अलाउड नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अब इसमें अगर हम देखेंगे, ये जैसे मैंने बताया कि इनको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते, सिर्फ ये रेकमेंड करते हैं काम, एंड अमाउंट वेरी करता है पर एमएलए स्टेट टू स्टेट। तो इसलिए न्यूज़ में आया है, दिल्ली में अभी असेंबली में ये पास हुआ है कि एमएलए जो लैट फंड है वो 4 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया जाए। ऐसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका बजट रहता है। एमपी लैट जैसे 5 करोड़ है, वैसे हर स्टेट के लिए एमएलए लैट की वैल्यू अलग रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट साइज। अब दिल्ली क्या है आपको पता है, इट्स अ यूटी विथ लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे एटलीस्ट इनके पास इतनी तो एक है, आप कह सकते हैं कि परमिशन है, या कह सकते हैं इतनी तो एबिलिटी है कि वो अपना एमएलए लैट फंड्स डिसाइड कर सकते हैं जो असेंबली में पास होकर अप्रूव होता है। अल्टीमेटली जाएगी फाइल एलजी साहब के पास ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट द आइडिया इसकी एमएलए लैट फंड्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के बाई इलेक्शंस को लेके कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम पीरियड होता है विद इन विच अ बाई इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर अ वैकेंसी अकर्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स या नो स्पेसिफिक लिमिट। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 6 मंथ्स होता है, लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता है, वो लिखता है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू इट, कि एक तो रीजन देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वाई दे कैन नॉट डू इट। सेकेंडली अगर 1 साल से टर्म कम है तो वो बोलते हैं यार कराने का कोई फायदा नहीं है। अब इसको लेके इंपॉर्टेंट केस आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पुणे बाईपोल के ऊपर सवाल उठाया है। उसमें क्या हुआ है बेसिकली कि एक लॉ स्टूडेंट ने फाइल किया केस कि सेक्शन 151 ऑफ द आरपीए के अंदर, ठीक है, ये बाईपोल कराने होते हैं और इसको फिलअप करना होता है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया नहीं इसको। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि भाई क्यों नहीं करा पा रहे हो, तो पहला एक्सेप्शन तो ये है कि ये बोलता है 6 मंथ रूल अप्लाई नहीं करता अगर रिमाइंडर ऑफ द पीरियड 1 ईयर से कम हो, ठीक है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये है कि कोई डिफिकल्टी मेंशन करना पड़ेगा राइटिंग में, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं। अब इन्होंने जो रिप्लाई दिया बॉम्बे हाई कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ा बोल रहा है, बड़ा एब्सर्ड सा रिप्लाई है, पता नहीं इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करा कि नहीं करा, तो इस पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्होंने डांट लगा दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब अभी के अगर टाइम पे देखें आप, करंटली 18 लोकसभा सीट जो हैं वो करंटली वेकेंट हैं जिनके बाईपोल्स होने थे। उसमें से 13 तो ऐसी हैं जो अभी वर वेकेटेड दिस मंथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप देखोगे जो एमएलए बन गए एमपी, उन्होंने सीट छोड़ दी अपनी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरपीए से गवर्न होता है बाईपोल्स, तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर कराना होता है, बट अगर 1 साल से कम रिमाइंडर टर्म रह गया तो उसमें कराना जरूरी नहीं है। तो जो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी पुणे के केस में वो वैलिड नहीं थी, 1 साल से ज्यादा का टेन्योर था, लेकिन फिर भी नहीं कराया, तो इसको लेके बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें डांट लगा दी है। अगला सवाल है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी जो है वो एक ऑटोनोमस गवर्नेंस प्रोवाइड करता है 6 शेड्यूल एरिया इन असम। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है? सो दीज आर 6 शेड्यूल एरियाज, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया, सो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होता है 5th में, यहाँ होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या उसको हम टेरिटोरियल काउंसिल्स भी बोलते हैं। तो कोकराझार, चिरंग, धुबरी एंड बक्सा, तो कोकराझार, चिरंग, बक्सा तो है, धुबरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, देयर इज अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो उसका नाम है उदलगिरी। ये है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आते हैं आपके इन दी बीटीसी। न्यूज में क्यों है? स्कूल ऑफ हैप्पीनेस सेटअप किया गया है पहली बार बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में इन 2024। सो ये बेसिकली इनिशिएटिव है वहाँ पे लोगों के लिए, एंड ट्राइबल कम्युनिटी काउंसिल करेगी वहाँ पे, एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस हैज़ बीन सेटअप इन बीटीसी, तो इस वजह से न्यूज़ में आया था। अगेन न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन टॉपिक न्यूज़ में आ गया तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कीटामीन ऑफन यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज हैज बीन स्टडीड फॉर पोटेंशियल इन ट्रीटिंग सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशन। जनरली जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ना वो लोग लेते हैं, बट कई बार इसका ड्रग अब्यूज भी होता है। तो इसमें से कौन सा रिकॉग्नाइज थेरेपेटिक यूज ऑफ कीटामीन नहीं है? ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर डिप्रेशन, रैपिड रिलीफ ऑफ सुसाइडल थॉट्स, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एजमा या मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक पेन। अब अगर आप देखें मेजरली पेन रिलेटेड चीजें से तो ये हेल्प करता है,
बट अब न्यूज़ में क्यों आया, आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं. इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ अ वेरी फेमस एक्टर हु डाइड बिकॉज ऑफ एन ओवरडोज ऑफ दिस फ्रेंड्स में. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कीटामीन मिसयूज. अब एजमा अगर आप देखें, तीनों ऑप्शन जो थे वो तीनों के तीनों पेन रिलेटेड थे किसी तरीके से. एक जो था वो ब्रीदिंग रिलेटेड था, तो ब्रीदिंग एंड लंग्स रिलेटेड है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कीटामीन का. सो फ्रेंड्स एक्टर मैथ्यू पेरी डाइड ऑफ एक्सीडेंटल कीटामीन ओवरडोज एंड ड्रग एडिक्शंस था काफ़ी ज़्यादा, तो डिप्रेशन से के शिकार थे, तो कीटामीन जनरली आपका इसके लिए यूज़ होता है. सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन आई वास्ड यू, एंड ये इसका आप बस याद रखिएगा, कीटामीन हो सकता है, साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछ लेगा. अगेन अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस. H1N2 वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, लेकिन इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसको लेके. Commonly found in humans, zoonotic virus, similar symptoms to seasonal flu, requires close monitoring due to pandemic potential. Now, zoonotic animal related है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. Zoonotic similar symptoms है seasonal flu जैसे, requires close monitoring due to its pandemic potential, absolutely correct. Not so common in humans, but बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूके में फॉर द फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन का केस आया है H1N2V वायरस का, जो इसको गलत साबित करता है. तो कॉमन नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ वन ऑफ द रेयर केसेस, बट आ गया है, ठीक है. तो इस वजह से जानना बहुत ज़रूरी है. सो ऑन नवंबर 27, 2023 द यूके हेल्थ अथॉरिटी जो एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया पहला H1N2V केस, विच इज़ जनरली फाउंड वेरी कॉमनली इन पिग्स में मिलता है ये वायरस जो है. एंड ये स्वाइन जो वायरस, फ्लू वायरस है, उससे बड़ा सिमिलर जेनेटिक मेकअप है इसका. तो इसके लिए स्टडी की जा रही है बिकॉज इट इज़ नॉर्मली डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है. एंड बहुत रेयर होता है कि हो. एंड ये आप देखोगे इसको वेरिएंट वायरस को वी डाला गया है बिकॉज ये बड़ा रेयर केस का वायरस है, ठीक है. इट्स अकरेंसेस इन्फेक्टिंग इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन इज नोन एज वेरिएंट वायरस. तो ये एक आ गया, इसके बारे में ध्यान रखिएगा. कॉमनली इट इज़ नॉट फाउंड इन ह्यूमंस. अगला है एमआरआई और कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है. दोनों मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज होते हैं. कई बार आप भी सोचते होगे कि कभी कभी एमआरआई लिया जाता है, कभी सीटी स्कैन लिया जाता है, कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया जाए. तो वीडियो को ज़रा पॉज करिए, सोच के ज़रा आंसर करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन एमआरआई एंड सीटी स्कैन. सो एमआरआई यूजेस आयनाइजिंग रेडिएशन, सीटी डज नॉट. एमआरआई मोर इफेक्टिव होती मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है देन सीटी. सीटी स्कैन आर टिपिकली क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन एमआरआईज. और सीटी जो है यूज करती है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो उल्टा हो गया ना. एमआरआई एक्चुअली ये उल्टा हो गया, सीटी यूज करता है एक्सरे, एमआरआई करता है ये यूज. तो अल्टीमेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी, ठीक है. वो कम एक्सपेंसिव होता है, सीटी फास्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेक्स वेसन. सो इसलिए जनरली लोग कहते हैं सीटी स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, ठीक है. तो एमआरआईज में टाइम बहुत लगता है. अब इंटरेस्टिंग ये बात ये आई है कि अभी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे देखा जा रहा है कि सीटी स्कैन्स में ब्लड कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं. थोड़ा सा भी जो एक्सरे रेडिएशन है उससे ब्लड कैंसर के कॉजेज हो रहे हैं. सो रीसेंट स्टडी पाया कि इवन लो डोजेज ऑफ रेडिएशन हैव अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी टू कॉज ब्लड कैंसर. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट आई है. एंड 51% ऑफ द केसेज आर यंगर देन 20 ईयर्स एंड अ क्लियर एसोसिएशन फाउंड बिटवीन द क्यूमुलेटिव डोज ऑफ रिस्क एंड ब्लड कैंसर. सो कैसे हमें जो स्पेशली बच्चों में, ठीक है, बच्चों में पीडियाट्रिक केसेस में इन्होंने बोला है कि सीटी स्कैन को अवॉइड करने की जरूरत है बिकॉज दे यूज एक्सरेज विच आर हार्मफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओमान इज अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए. शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद वेरियस कंट्रीज विच आर द फॉलोइंग डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विद ओमान. सो येमेन, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान. अगर मैं इसका मैप बनाऊँ आपके सामने ना, सो इट्स लाइक दिस. तो ये तो हो गया आपका येमेन, ठीक है, ये हो गया आपका ओमान, दिस इज यूएई, ठीक है, इधर हो गया आपका सऊदी, है ना. अब यहाँ पे ऐसे ये है और ये भी ओमान है. ये रहा आपका इधर ईरान, इधर आ गया आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है. तो ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान, उसको कनेक्ट करता है. तो आपके सामने आंसर आ गया. ईरान को नहीं करता कनेक्ट. ऐसे मैप पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है. सो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये है, इसको बोलते हैं मुसद्दम पेनिनसुला. मुसद्दम पेनिनसुला बोलते हैं. जो येलो पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये यहाँ पे ईरान और ओमान शेयर करते हैं, ये ओमान की टेरिटरी है.
इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ हमेशा बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में इनके अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सुल्तान ऑफ ओमान जो है बिन तारिक साहब इज़ विजिटिंग इंडिया, और काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। एंड पूरा प्रेसिडेंशियल वेलकम किया गया, रॉयल स्टेट वेलकम किया गया इनका इन द प्रेसिडेंट्स हाउस। सो इंपॉर्टेंट कंट्री, इसको लेके ना एडिटोरियल आया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए समराइज कर दिया है। और उससे रिलेटेड एक लिंक न्यूज़ भी है, क्योंकि आपको पता है गल्फ ऑफ इस रीजन में आप देखेंगे ना पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, पायरेसी ऑफ द हाई सीज। तो वहाँ पे इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहती है। तो अभी 2 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग फर्म मर्स्क एंड हैप्लॉयड हैव सस्पेंडेड पैसेज थ्रू द रेड सी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो रोज़ अटैक हो रहा है वहाँ पे। येमेन के जो रेबल्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, ये देखो आप यहाँ मैप में आओ, यहाँ पे ये आपका रेड सी है इधर। अब ये जाता है यहाँ पे, कहाँ पे आपका, इट गोज टू दी सुएज कैनाल। अब यहाँ पे ये बार बार अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ से शिपिंग रूट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्होंने सस्पेंशन कर दिया यहाँ पे कि अभी कुछ टाइम तक यहाँ से नहीं पास करेंगे। यहाँ पे ओमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ओमान देखिए हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया ओमान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे साइन करी थी। ठीक है, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ओमान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिसको G20 में इनवाइट किया था भारत सरकार ने, एंड फर्स्ट गल्फ कंट्री जिसके अगर आप देखोगे तीनों विंग जो हमारी फोर्सेस की हैं जॉइंट एक्सरसाइज होल्ड करती हैं गल्फ ऑफ ओमान में एंटी पायरेसी ऑपरेशन। ठीक है, ये देखा अभी जो न्यूज़ लिंक हुई कैसे। देन उसके अलावा पर्शियन गल्फ में 2019 में क्राइसिस में हमने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था ओमान की हेल्प से। ओमान में एक दाकुम पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भारत सरकार के लिए, इंडियन नेवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेगा। उसके अलावा बायलैटरल ट्रेड हमारा जो है रीच कर गया बाई $12.38 बिलियन। अभी बढ़ने के और चांसेस है बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, शायद साइन हो सकता है। रुपे डेबिट कार्ड हमने अभी वहाँ पे लॉन्च किया है। उसके अलावा आप देखेंगे स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन की बात चल रही है। देन देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स के में साथ में भी कोऑपरेट करेंगे। देन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर में कोऑपरेशन की बात हो रही है। देन उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रपोजल है कि साउथ एशिया गैस एंटरप्राइजेस सेज कि हम लोग डायरेक्टली गैस लिंकेज करेंगे बिटवीन ओमान एंड इंडिया। डीप सी पाइपलाइन रहेगी जो कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात चल रही है। उसके अलावा हमेशा से इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इन बैलेंसिंग टाइज। बाकी सारे कंट्री से GCC में इशू होते हो, लेकिन ओमान के साथ कभी इशू नहीं हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। 7-8 पॉइंट इसके नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपकी सेट हो जाएगी इंडिया ओमान रिलेशंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको समराइज कर दिया है। अगला है टी शर्ट टाउन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। वैसे बहुत सारे इसमें टाउन आप देखेंगे चारों ऑप्शन में रिलेटेड टू टेक्सटाइल है, बट इट्स द करेक्ट आंसर इज तिरुपुर इन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों आया, आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ छोड़ दी होती है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो UPSC के एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा। सो ये स्पेशलाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ निटवेयर एंड अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज कॉटन निटवेयर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एंड इसमें आप देखोगे न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। तो तिरुपुर के बारे में बात आई है। तो यहाँ पे क्या मेजर कंसर्न्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर्स के। सो लैक ऑफ डेटा है पोस्ट कोविड, लेबर वेजेस बड़े कम मिल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा कई बार सिंथेटिक फाइबर्स की अवेलेबिलिटी से अच्छे ज़्यादा डिमांड कम हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड जनरली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेज कंडीशंस हैं, लेबर्स की कंडीशन, उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एंड वेर इज एंड स्पेशली देर इज टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम कंट्रीज लाइक वियतनाम, श्रीलंका। तो उस वजह से ना टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया स्पेशली इज नॉट बीइंग दैट कॉम्पिटिटिव जितना होना चाहिए, हो नहीं पा रहा उतना। तो इसको लेके न्यूज़ में आया था एक आर्टिकल, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ इंडियन रिफाइनरीज प्रोसेस वेरियस टाइप ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, इंक्लूडिंग हैवी वेनेजुएलन। वैसे हमने बीच में लेना बंद कर दिया था, बट फिर से अभी हमने स्टार्ट किया, इस वजह से न्यूज़ में आया। एंड कंसिडरिंग द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कॉन्ट्रास्ट हैवी वेनेजुएल क्रूड ऑयल विद ब्रेंट क्रूड ऑयल। सो अब ये हैवी है तो लाइटर कैसे हो सकता है, लेस सल्फ्यूरिक देन ब्रेंट क्रूड, गलत हो गया। ब्रेंट क्रूड इज अ बेंचमार्क क्रूड दैट इज टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन द हैवी वेनेजुएलन क्रूड व्हिच हैज हायर यील्ड्स ऑफ डीजल एंड गैसोलीन। Heavy Venezuelan crude has a higher API gravity and low sulfur content leading to lower refining cost in India. ऐसे ना क्वेश्चन बड़े फंसाने वाले होते हैं एग्जाम में। एंड heavy Venezuelan crude is a denser and a higher sulfur content compared to Brent, requiring more complex refining process. इसीलिए हम इनसे कम लेते हैं क्योंकि ना इसके लिए बहुत ही लिमिटेड रिफाइनरीज हैं भारत में। ठीक है, तो पैरादीप में रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है,
इंडिया में, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके ना सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए होती है. सो अभी न्यूज़ में इसीलिए आया है, दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग इट. एंड इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट भी आया है हमारे मिनिस्टर साहब का, दैट पारादीप में कैपेबिलिटी है, और अभी हमने दोबारा खरीदना चालू किया है वेनेजुएलन क्रूड, लैटिन अमेरिका से ले रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से याद रखिएगा कौन कौन से मेजर कंट्रीज यहाँ से इंपोर्ट करते हैं. अभी हमने पिछले दिनों ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. उसके अलावा ताइवान को $300 मिलियन वर्थ इक्विपमेंट यूएस देने वाला है. अगेन चाइना से लड़ाई का पूरा मूड है इनका, तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा न्यूज़ में आया हुआ है. एंड देन मालदीव्स को लेकर न्यूज़ आई रही है बार बार, आपको पता है, जब से नए प्रेसिडेंट आए मित्जू, तो अभी उन्होंने बोला कि यूएस जो है एंड साथ साथ जो इंडियन फोर्सेस उनको बाहर निकालेंगे. अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो नेवी है उसके साथ एक एग्रीमेंट था हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ का, वो अब रिन्यू नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो इसके बारे में न्यूज़ में है, बस थोड़ा याद रखिएगा. इंडिया मालदीव्स रिलेशन से ताइवान वाला याद रखिएगा. बट इससे आपका पूरा का पूरा हफ्ते का न्यूज़ अब सॉर्ट हो गया है. तो दोस्तों, ये था वीकली रिकैप. आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली. यही फ़ायदा है इसका. इसको हम सैटरडे संडे को करा करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी आफ्टरनून में रिलीज़ करते हैं. बट काफ़ी क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है. देखो क्वालिटी कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत के लिए ऑब्वियसली कोई उसका कॉम्पनसेशन नहीं है. बट इफ़ यू फील दैट यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सपोर्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बना हुआ है. ऑफ कोर्स इट हैज़ सर्टेन फीस. अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे मेल करिए एंड रीच आउट करिए, and we'll try and do best for you. Obviously monetary is the not the first criteria, but it has certain monetary aspect because server cost होती है, 50 चीज़ें होती हैं, and it takes a lot of effort, right? So हम लोग मिलेंगे कल सुबह न्यूज़ एनालिसिस के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. These are the details through which you can reach out to me. बाकी अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.